हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र सर आपके बीच एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं जो धमाकेदार टॉपिक है। नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। हमारे पिछले वाले वीडियो को देखकर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए और उसमें कमेंट किए कि सर क्लास 10th का और 9 का भी एक लेकर आइए जो प्रायिकता में हम लोग को दिक्कत होता है। मैं उसके सवाल के लेकर आया हूँ। मैं में वही लोग कामयाब होते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं जिंदगी में। आइए, कितने भी प्रकार की आपको कठिनाइयां मिले लेकिन कठिनाइयों से कभी डरना ही नहीं है। आइए हम सवाल को देखते हैं। सवाल में आपका लिखा हुआ है, एक डिब्बे में 5 गो लाल कंचा है, 8 गो सफेद कंचा, 4 गो हरा कंचा। इस डिब्बे में एक कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है, तो प्रायिकता निकाल लें। ठीक है, आइए प्रायिकता निकालने के शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कंचा कितना है। तो देखिए हमारे पास जो कंचा है, ये कंचा जो आपका है लाल कलर का कंचा, लाल कंचा आपका कितना है? तो लाल कंचा देखिए आपका जो है 5 है। कितना है? 5 कंचा है लाल। और ठीक है, लाल कंचा 5 है। जिसमें और बोल रहा है कि सफेद कंचा आपके पास कितना है? तो ये आपका है, आपके पास 8 कंचा है। फिर आपके पास बोल रहा है हरा कंचा आपके पास कितना है? हरा कंचा टोटल आपके पास 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, तो हमारे पास कुल कंचा कितना हो गया? तो लिखेंगे कुल कंचा, टोटल कंचा मैंने हमारे पास कितना हो गया? कुल कंचा कितना हो गया? तो 5 + 8 + 4 यानी 8 4 12 5 17। टोटल हमारे पास कंचा कितना है? 17 हुआ है। ठीक है, आइए हम 17 कंचा हमारे पास टोटल है। इसमें लिखा हुआ कि लाल कंचा बताइए, लाल कंचा की कितना प्रायिकता है, हरा कंचा कितना प्रायिकता है, और फिर सफेद कंचा कितना प्रायिकता है। एक एक क्वेश्चन प्रायिकता निकालेंगे इसका। पहला देखिए हमसे पूछा है आपका कि लाल कंचा, क्या बोला है? लाल कंचा। ठीक है, तो लाल कंचा के लिखेंगे। तब इसका देखिए 2 तरीका है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाल कंचा, या लिखेंगे लाल कंचा की प्रायिकता लाल कंचा की प्रायिकता का देखिए एक फॉर्मूला होता है, घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा, फिर होता है घटना में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये लाल कंचा है, तो लाल कंचा हमारे पास क्या है? 5 है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब बटा में क्या लिख देंगे? टोटल हमारे पास कितना है? तो 17 है, तो यहाँ 17 लिख देंगे। लेकिन आप तो इसे शॉर्ट ट्रिक अब इसके लिए कहिएगा। इस ट्रिक तो सब लोग जानता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखिए हम बता रहे हैं। इसको और तरीका से कैसे बना सकते हैं? तो लिखेंगे सेकेंड मेथड क्या लिखेगा? आप लिखिएगा सेकेंड मेथड में लिखेंगे लाल कंचा होने की घटना ई हो तो क्या लिखेगा? नंबर ऑफ ई बराबर क्या है? 5। एक देखिए फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। एस का मतलब होता है टोटल। क्या होता है? एस का मतलब टोटल होता है। एस का मतलब टोटल, यानी आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि नंबर ऑफ एस बराबर आपका 17 है। कितना है? नंबर ऑफ एस बराबर 17। तो इस पर इसको बैठा दीजिए। आप यहाँ बैठाइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आपका हो जाएगा 5/17। क्या हो जाएगा? 5/17 आ गया इसका वैल्यू। इसी तरीके से हम बनाते हैं। इतना पूरा हिंदी ना लिखिए, आपको टाइम की भी बचत होगा। अब आइए हमारे पास दूसरा रोमन में देखिए बोला है। दूसरा रोमन में हमारे पास क्या बोला है? तो दूसरा रोमन बोला है कि सफेद कंचा के
तो अब यहाँ लिखेंगे सफेद कंचा, सफेद कंचा की घटना ई हो। तो सफेद कंचा की घटना क्या है? ई है। तो ई लिखेंगे तो ई हो तो सफेद कंचा, चलिए यहां से हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ई हो तो नंबर ऑफ ई का मान हमारे पास कितना होगा? नंबर ऑफ ई का मान हमारे पास होगा, सफेद कंचा के हमारे पास है 8 हुए सफेद कंचा, यहाँ 8 लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या होता है? तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी हमारे पास हो जाएगा 8/17, ठीक है। तीसरा रोमन का आप यहां से भी चाहेंगे तो इसको निकाल सकते हैं, लाल कंचा है ना, इसके हिसाब से इसे लिख के निकाल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा लिखने से हम बचने के लिए आपको है एक शॉर्ट ट्रिक बताया है कि इसका यूज करके आप शॉर्ट ट्रिक निकालिए, ठीक है। अब हमारे पास बोला हरा कंचा, लिखा है हरा कंचा नहीं होने की घटना ई हो तो, ठीक है। हरा कंचा नहीं, यानी हरा कंचा नहीं रहेगा, ठीक है। हरा कंचा नहीं, हरा नहीं हो, नहीं मतलब हरा नहीं रहे, हरा कंचा नहीं है। तो हरा कंचा नहीं है तो आपके पास कौन कौन कंचा बच गया? हरा कोई हटा दीजिए तो आपके पास बच गया 8, आई वाला 5, यानी टोटल हो गया 13 कंचा। यानी नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा आपके पास? ये 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ ई का मान हमारे पास हो जाएगा कितना? 13। तो इसके लिए यहाँ निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी 13 बटा यहाँ लिखेंगे 17, ठीक है। हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप प्लीज मेरा फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और एक ब्लॉग्स बनाया है, ब्लॉग्स चैनल जो उपेंद्र डेली वाइब्स के नाम से है, उसको भी हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।